जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो मैं जानकारी लेके आया हूं वो इस विषय पर लेके आया हूं कि बहुत से मेरे भाई बहन एक प्रश्न करते हैं, हम माँ की साधनाएं करते हैं, देवी साधनाएं करते हैं, तो भैया हम कैसे समझ सकते हैं कि क्या हम भ्रम की अवस्था में हैं या वास्तविक हमको संकेत जो मिल रहे हैं वो हमें माँ की तरफ से मिल रहे हैं, या जो हमें संकेत आज दिखाई दे रहे हैं वो सत्य हैं या केवल भ्रम है। तो इसका कैसे पता चल सकता है? तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यदि आप देवी साधना करते हैं तो कहां तक भ्रम है और क्या सच्चे संकेत हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे कि आप भी भ्रम में ना फंसो, आप भी देवी के सच्चे संकेतों को समझ सकें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देवी साधना में संकेत बहुत कम लोगों को मिलते हैं और ये संकेत उन साधकों को मिलते हैं जो साधक देवी को समझ के, उनके महात्म्य को समझ के पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ साधना में रत होता है, उसको संकेत मिलते हैं। अन्यथा जिस कामना से साधना किसी ने की है और उसकी साधना सही है तो उसकी इच्छा पूर्ति हो जाती है, आवश्यक नहीं होता कि संकेत मिले। लेकिन यदि संकेत मिल रहे हैं तो ये कुछ ही लोगों को मिलते हैं। कुछ लोगों को भ्रम बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि मन बहुत जल्दी मान लेता है जो मेरे साथ हो रहा है इस साधना को करने के बाद से वो जरूर देवी से रिलेटेड है। लोग ये भ्रम पाल लेते हैं, मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो विशेष हो रहा है, अलग हो रहा है, ये लोग भ्रम पालते हैं और यहीं से व्यक्ति की साधना बिगड़ने लग जाती है। वो साधना सही डायरेक्शन में नहीं जाती, देवी की तरफ नहीं जाती। अन्य जो शक्तियां हैं जो देवी की सेवाओं में रहती हैं, लोग उनमें भटक जाते हैं चमत्कारों के चक्कर में। लेकिन जो मुख्यतः देवी है, जो करुणा की मूर्ति है, जो वात्सल्य और प्रेम बरसाने वाली है, जो दिव्य चेतना है, व्यक्ति उस पद से भ्रष्ट हो जाता है क्योंकि व्यक्ति घबरा जाता है जब उसको कोई अनुभव या संकेत नहीं मिलते तो वो समझता है कि हमारी साधना ठीक नहीं है। लेकिन संकेत मिलना ही सच्ची साधना नहीं होती है। संकेत वह मान्य है जो आप महसूस करो, जो आप अनुभव करो, वो सच्चे संकेत होते हैं। लेकिन कुछ लोग भ्रम के कारण जो उनके साथ हो रहा है, चाहे उनकी मानसिक स्थिति के कारण, चाहे किसी के कह देने मात्र से, तो वो भ्रम है। क्योंकि जब तक कोई कुएं में उतरा ही नहीं तो वो क्या जाने कि कुएं की शीतलता क्या है और उसकी गहराई क्या है। किसी के कह देने मात्र से उन संकेत, उन अनुभवों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि ये अनुभव उसको हुए थे तो ये अनुभव हमको भी होंगे। आपको नहीं पता कि वो अनुभव उसके भ्रम के हैं या सत्य हैं। तो आपको सत्य अनुभव होने वाले हैं, लेकिन आपने सुनी भ्रम की बात, तो सत्य अनुभव की बजाय आपको भी भ्रमित अनुभव होंगे और आप मार्ग से भटक जाओगे। संकेत और भ्रम में अंतर क्या है, कैसे पहचाने? तो जो व्यक्ति को शांत बना दे, सब चीज को समझने की उसकी जो दृष्टि है वो बदल जाए, जिन चीजों से वो विचलित होता था उन चीजों को वो समझ पाए और उस चीज का वो समाधान कर पाए, ये है सच्ची साधना। वो शांत हो जाए, वो सब गतिविधियों के बारे में समझ पाए, वो विनम्र हो जाए, अंदर से वो स्थिर हो जाए, चाहे उसके सामने परिस्थितियां कुछ भी हो लेकिन वो विचलित ना हो उन परिस्थितियों में। तो ये सच्चा संकेत है देवी साधना सफल होने का। और जो व्यक्ति डर जाए साधना में या फिर उसका अहंकार बढ़ जाए कि मैंने ये साधना की, मुझे ये स्वप्न आया, मैंने ऐसा अनुभव किया, या उसकी बेचैनी बढ़ जाए, घबराहट बढ़ जाए कि जो मैंने सुना था वैसा तो हुआ नहीं, ये तो कुछ अलग ही हो रहा है मेरे साथ, तो ये है भ्रम। क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव होगा आपको वो वैसा ही प्रदान करेगा। माँ दुर्गा की साधना कर रहे हो तो साहस और शक्ति प्राप्त होती है। भगवान शिव की साधना कर रहे हो तो आपके अंदर स्थिरता आ जानी चाहिए, जो उनके तत्व हैं वो आपके अंदर घटित होने चाहिए, तब आपकी साधना श्रेष्ठ है। अन्यथा कहीं सुनी बातों को मान के अपने ही मन से खुद अनुभव कर लेना, कल्पनाएं कर लेना, ये सच्ची साधना नहीं है। देवी साधना में होने वाले आम भ्रम क्या हैं जो ज्यादातर देखे जाते हैं? अचानक डरावने विचारों का बढ़ना, मेरे घर वालों को कुछ ना हो जाए, ये साधना मैंने की है तब से उसको चोट लग गई, इस प्रकार का जो डर बढ़ जाए या डरावने विचार आने लग जाएं। बहुत से लोग विचार करते हैं कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, मेरे कहीं लग ना जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे मारना चाहता है। ये जो डरावने विचार हैं या अजीब अजीब छवियां दिख रही हैं जो हम देखना भी नहीं चाहते, हम सोच भी नहीं रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से हमें इतनी डरावनी छवियां दिख रही हैं कि हम साधना से डर रहे हैं। वो छवियां आपके मन में डर उत्पन्न कर रही हैं उस साधना से दूर भागने के लिए।
आंख बंद कर रहे हो तो आंख बंद करते ही डर लग रहा है कि मेरे आसपास कोई है, मेरे पीछे कोई खड़ा है, मन में आवाजें गूंज रही हैं, तो ये संकेत नहीं है, इनको संकेत मत मान लेना। ये तो जितनी गंदगी उतनी ही तीव्रता से सफाई है। ये आपके अवचेतन मन की सफाई की प्रक्रिया है। ये कोई देवी संकेत नहीं है कि आप ये सोचो कि ये मेरे साथ हो रहा है तो ये देवी संकेत है। नहीं, अवचेतन मन की सफाई तो उन लोगों की भी होती है जो नियम से 5 मिनट पूजा करते हैं। उनके भी साथ जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। जितनी गंदगी होगी उतनी ही धूल ज्यादा उड़ेगी। तो ये कोई संकेत नहीं है। हर सपना देवी से जोड़ देना ये भी बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि हर सपना देवी संदेश नहीं होता है। अक्सर अधिकतर जो सपने होते हैं वो दिन में किए गए विचार हैं, या सुनी सुनाई बातें हैं, या सुनी हुई कहानियां हैं और मन की कल्पना है। ये हैं सपने। लेकिन यदि विशेष देवी संकेत आपको मिलते हैं स्वप्न के माध्यम से, तो उन सपनों को आप देखना कि एक तो वो साफ होंगे, स्पष्ट होंगे और सच्चे होंगे। वो संकेत है देवी संकेत। हर सपना देवी का संकेत नहीं है। जिस सपने में आपको ये पूछना पड़े किसी से कि मुझे ये स्वप्न आया, इसका मतलब क्या है, तो समझ लो कि वह स्वप्न वास्तविकता में नहीं है। क्योंकि यदि सच्चा स्वप्न होता तो वो स्वप्न आपका स्पष्ट होता, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको उसका उत्तर भी स्वप्न के माध्यम से या थोड़ा उस पर विचार करके समझ में आ जाता। क्योंकि देवी ने जो संकेत स्वप्न के माध्यम से आपको दिया है उसके बारे में दूसरा क्या जान सकता है। आपके भाव अनुसार आपको संकेत मिला, अब आप किसी से पूछो, अब उसको क्या पता उसका भाव जाने क्या है, तो वो आपके उत्तर कैसे दे देगा। मुझसे भी बहुत से लोग पूछते हैं, यदि समझा पाना आसान है तो मैं उन्हें समझा देता हूँ, नहीं तो मैं यही कहता हूँ कि अगले संकेत का इंतजार करो। क्योंकि यदि देवी शक्ति ने कोई स्वप्न आपको दिखाया है तो वो केवल आपके लिए है, कोई अनुभव दिया है तो वो केवल आपके लिए है। उसे दूसरा व्यक्ति ना समझ सकता है ना उसका सार निकाल सकता है। तो जो सच्चे स्वप्न होते हैं वो शांत, साफ और स्पष्ट होते हैं, जिससे वो भक्त समझ के आगे बढ़ सकता है। तीसरा भ्रम क्या है? खुद को महान समझ लेना, खुद को देवी शक्ति के द्वारा चुन लेना, ये समझना कि मुझे देवी शक्ति ने चुना है। और ये सबसे खतरनाक भ्रम है। अगर मन में ये आ जाए कि मुझ पर देवी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, मैं कोई काम करूं उससे ये हो जाता है, मैंने उसको ये बोला उसका ये काम हो गया, मैं देवी के आगे एक दीपक भी जला दूं तो देवी उस दीपक को बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करती हैं। तो देखिए, एक तो भाव दृष्टि से ये कार्य होता है कि आपका भाव इतना है कि आपका पूरा जीवन, हर कर्म भगवान के लिए है, तो वहां तो भगवान आपको स्वीकार करेंगे ही। लेकिन जो व्यक्ति भाव में नहीं है, केवल साधनाओं पर टिका है, विधियों में लगा है, और उस व्यक्ति को ये अहंकार हो जाना कि देवी ने मुझे स्पेशली चुना है, वो मेरे हर किए काम से प्रसन्न होती हैं, मैं इतना महान हूं, मेरी विधियों में गलती नहीं हो सकती, तो ये अहंकार है। ये कोई कृपा नहीं है, ये केवल और केवल अहंकार है। क्योंकि जिसके साथ आप जुड़ जाते हो, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई देव हो, धीरे धीरे आपकी प्रवृत्ति उसके जैसी हो जाती है। तो यदि आप देवी के चुने हुए हैं और फिर भी आपके अंदर अहंकार है, तो यह देवी की कृपा नहीं है, यह मात्र केवल आपका भ्रम है। अब समझते हैं कि असली देवी संकेत क्या होते हैं। आप एक साधक हैं और आपका मन शांत है, और वो शांति भी बिना कारण के है। आपने अपने मन को समझाया नहीं है, किसी और व्यक्ति के द्वारा समझाया नहीं गया है, केवल आप साधक हैं और फिर भी आपके मन में हर चीज को लेकर शांति है, जिस शांति का कोई कारण दिखाई नहीं देता, लेकिन आप शांत हो हर परिस्थिति में। तो ये है सच्ची साधना का संकेत कि आपने खुद को साध लिया है। क्रोध कम हो जाए, सहन शक्ति का बढ़ना, ये भी देवी कृपा का संकेत है। क्योंकि सहन शक्ति वो शक्ति है, यदि आपने धारण कर ली देवी कृपा से, तो आपको कोई हिला नहीं सकता है अपने पद से, अपने मार्ग से आपको कोई डिगा नहीं सकता है, क्योंकि आप हर परिस्थिति को सहन करने की शक्ति रखते हैं। कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। ये सबसे बड़ा संकेत है। जब देवी साधना से कृपा प्राप्त होती है तो साधक की गलत जो आदतें थीं उनसे उसकी दूरी बन जाती है, गलत जो लोग थे उनसे उनकी दूरी हो जाती है, जो भी उनके जीवन में गलत था उस सब से उसकी दूरी अपने आप होने लगती है। झूठ बोलने में उसको झिझक महसूस होती है, ये अनुभव होता है, ये महसूस होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये सही नहीं है। उसकी चेतना उसको झूठ बोलने पर महसूस कराती है कि ये गलत है। किसी भी प्रकार का व्यक्ति नशा करता है, उसका वो नशा अपने आप कम होने लगता है और एक दिन छूट जाता है, क्योंकि जो वो एक नशा चढ़ता है वो नशा अलग है। क्योंकि एक बड़ी सुंदर कहावत है, कैसा नशा शराब का जो उतरत होत प्रभात, नाम खुमारी नान का जो चढ़ी रहे दिन रात।
तो जो नाम की खुमारी है, जब वो नशा हो जाता है तो ये जो नशे होते हैं ये अपने आप छूट जाते हैं। तो समझो देवी कृपा का संकेत है कि आपकी साधना सही मार्ग पे है। क्रोध पे नियंत्रण हो जाता है। व्यक्ति को पता होता है कि कहाँ क्रोध दिखाना है, कहाँ क्रोध नहीं दिखाना है, कहाँ प्रेम की आवश्यकता है, कहाँ बुद्धि की आवश्यकता है। जब व्यक्ति को यह चीजें समझ में आने लगती हैं, तब समझो कि साधना सही मार्ग पे है। क्योंकि देवी कार्य बाहर नहीं करती हैं, देवी को कार्य आपके अंदर करना है। बाहर तो उसे जो करना था, जो रचना था, जो बनाना था, जैसा बनाना था, जब बनाना था, वो बना दिया उसने, और उस सब चीज का समय निर्धारित कर दिया कि ये चीज इस प्रकार से चलेगी, इतने समय तक चलेगी, इस प्रकार से व्यवस्था उसने निर्धारित कर दी है। आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और जो लोग कहते हैं ना कि हम इससे ये कर लेंगे, इस साधना से वो कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बाहर कुछ नहीं बदल सकते हो आप, क्योंकि वो बाहर आप कुछ भी बदलोगे वो प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप है, वो उसने डिसाइडेड कर दिया है। लेकिन साधना से वो व्यक्ति के अंदर कार्य होता है, और जब व्यक्ति के अंदर कार्य होता है तो भगवती उसको इस प्रकार से ढाल देती है कि जो उसके आसपास चल रहा है वो उसमें ढल जाता है और उन चीजों से विचलित नहीं होता है। जो चीजें उसको विचलित कर सकती थी, जो व्यवहार उसको विचलित कर सकते थे, वो उनसे विचलित नहीं होता है। वो चीजों को समझ जाता है, उसकी समझ बढ़ जाती है। इसको कहते हैं साधना। साधना का तात्पर्य ही है साधना, हर परिस्थिति के लिए अडिग रहना, सद जाना, इसको कहते हैं साधना। लोग अनुभवों के चक्कर में साधना कर रहे हैं, कोई लालच में साधना कर रहा है, ये साधना नहीं है। ये साधना आपको कुछ नहीं देगी। तो कैसे एक आध बात आपकी फिट हो जाएगी? जब भी प्रकृति को वो करवट लेनी होगी तभी आपके मुंह से वो बात निकलनी होगी, बस ये हो जाएगा। लेकिन जो रच दिया प्रकृति ने और आप उसको साधना से बदलने की कोशिश करो तो ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आप खुद को समझ सकते हो साधना से, आप खुद स्थित हो सकते हैं, आप खुद प्रकृति को और परमात्मा को समझ सकते हो और अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हो। इतना कर सकते हो साधना से। जीवन में कुछ छोटी मोटी इच्छाएं हैं, आप चाहते हो कि ये हमें प्राप्त हो जाए, तो उसमें भी आप बाकी आप कुछ सोचो कि मैं प्रकृति को अपने हिसाब से चला लूंगा साधना करके, तो वो असंभव है। वो संभव कब होगा? जब देवी शक्ति आपके अंदर कार्य करेगी और आप और प्रकृति में कोई अंतर ही शेष नहीं बचेगा। आप प्रकृति की हर हरकत को, आप प्रकृति में किए गए हर कार्य को समझ पाओगे। ये है साधना। संकट में भी श्रद्धा बनी रहे, ये है सच्ची साधना। जीवन में समस्याएं आ रही हैं लेकिन विश्वास नहीं टूट रहा है, ये है सच्ची साधना। मन भागता नहीं है किसी भी चीज से, हर परिस्थिति में मन ढल रहा है, ये है सच्ची साधना। दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखना, ये है सच्ची साधना। अब ये कुछ धारण नहीं करना है, जब देवी शक्ति अंदर कार्य करेंगे तो ये सब कुछ होने लगता है। तो समझो कि साधना सही जा रही है। और साधना से पहले भी आप वही थे, साधना के बाद भी वही है आप। बस आपके मन ने आपको बीच में कुछ खेल दिखा दिए थे जिस कारण से आपने समझा कि हमारी साधना सही जा रही है, या आपकी सफाई हो रही थी, आपने उसी को सच्चा संकेत समझ लिया, तो वो साधना नहीं है। फिर आप कहते फिरते हो कि हमने वो साधना की, वो साधना की है, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। तो वो दुखी इसीलिए क्योंकि आपने ऊपर ऊपर का देखा था जो भी था। अंदर जब साधना उतरती है, अंदर जब देवी शक्ति उतरती है, तो वो अंदर से आपको निखार के लाती है। वो प्रकृति आपके अनुकूल हो जाती है, इसलिए आप किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं हो। यही सच्ची साधना है। बाकी का चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता है साधनाओं से। ये भ्रम मत रखना कभी भी मन में, आपके विचार ही बदल जाए। किसी को कष्ट आप देना ही नहीं चाहते हैं, कमजोर जो है उसके लिए आपका मन पिघल जाए, ये है सच्ची साधना। क्योंकि देवी का स्वभाव है करुणा, और एक माँ करुणा ही करती है, तो उसका भक्त राग द्वेष कैसे पाल पाएगा? यदि देवी उसके जीवन में है, उसकी साधना से संतुष्ट है, तो वो व्यक्ति भी तो करुणावान ही होगा। वो व्यक्ति कैसे निष्ठुर हो सकता है? जिसने उस अमृत का पान कर लिया तो वो मर कैसे सकता है? चाहे उसने जानबूझकर पिया अमृत, चाहे अनजाने में पिया, अमृत का स्वभाव है अमर करना, वो तो अमर ही करेगा। विष आपने चाहे अपनी इच्छा से पिया हो, चाहे किसी ने जबरदस्ती दे दिया हो, उसका स्वभाव है मृत्यु देना, तो वो मृत्यु ही देगा। उसी प्रकार से देवी का स्वभाव है करुणा करना। अब चाहे देवी शक्ति आपके पास ज्ञान है तब आई हो, या आप अज्ञानी बनकर आपने एक खुद को बहुत तुच्छ समझ के भगवती को समर्पित कर दिया, चाहे देवी तब आई हो, लेकिन कभी भी आई हो, उनका स्वभाव है करुणा। और जब आप किसी देवी शक्ति या किसी भी देव स्वरूप को पूज रहे हैं और उनके जैसी आपकी प्रवृत्ति नहीं बन पा रही है, तब तक समझ लो कि आपकी साधना सही नहीं है। कुछ समय के लिए आपके मन में अच्छा लग सकता है, लेकिन वो साधना सही नहीं है, वो लॉन्ग टर्म का उसमें कुछ भी नहीं है। तो ये सच्ची साधना के संकेत हैं जो वास्तविकता में है।
सबसे बड़ा खतरा क्या है? भ्रम में फंसना। लोग अध्यात्म में बहुत ज्यादा भ्रम में फंसते हैं यदि उनको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। और जो लोग भ्रम में फंसते हैं, ऐसे लोग हर एक अनुभव को सिद्धि मान लेते हैं। और ये बात मैं आज स्पष्ट कह रहा हूं कि जिसके पास सिद्धि होती है उस व्यक्ति में और अन्य व्यक्तियों में बहुत अंतर हो जाता है, क्योंकि भगवान आपको कुछ तब प्रदान करते हैं जब आप उसको साधने के योग्य हैं। इसी को तो साधना कहते हैं। साधना करके खुद को उस लायक व्यक्ति बनाता है। व्यक्ति साधनाएं करता है और साधना करके खुद को साधने का प्रयास करता है। यहाँ बाहर किसी को साधना नहीं है। और जब वो खुद को साध के आगे बढ़ता है तो उसके पास शब्द ही नहीं है कि मैं सिद्धि को कैसे जाहिर करूं। और उसे पता भी है कि कोई नहीं समझ पाएगा। लोग सिद्धि उसको मान रहे हैं जो कुछ चमत्कार दिखा रहे हैं, उसको सिद्धि मान रहे हैं, लेकिन वो वास्तविक सिद्धि नहीं है। जब तक आप परिवर्तन में नहीं आए हैं तब तक किसी चीज का कोई मतलब नहीं। हर डर को लोग शक्ति मान लेते हैं और इसके नाम पे पूरे भारतवर्ष में लोगों को डराया जाता है कि हमारे पास शक्ति है, हम तुम्हारा ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो ये साधना कैसे हो सकती है? अब जब आपने सुना देवी कृपा क्या क्या करती है, इंसान कैसे बदलता है, इंसान की बुराइयां कैसे दूर होती हैं, अब सोचो जिसके पास वास्तव में सिद्धि होगी तो वो फिर ऐसी बातों को क्यों करेगा? वो लोगों को क्यों डराएगा? वो तो करुणा करेगा सबके ऊपर। जो भी उसकी करुणा का अधिकारी है, जो भी उसके पास जाके उससे मदद मांग रहा है, वो तो उसके ऊपर करुणा करेगा। यदि उसके पास सामर्थ्य है तो उसको रास्ता दिखाएगा। और जो दूसरों को डराते हैं, हर चीज को देवी से जोड़ देते हैं, हर संकेत को सिद्धि समझ लेते हैं, दूसरे लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, पैसे ऐंठते हैं उनसे, तो ये कोई साधना की सफलता नहीं है, ये सच्चे संकेत नहीं है। बल्कि यहां से व्यक्ति की मानसिक स्थिति बिगड़ना प्रारंभ हो जाती है। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, फिर धीरे धीरे उसका सच भी लोगों के सामने आ जाता है और वो इतना अपने झूठ में फंस जाता है कि वो लौटकर फिर साधनाओं में नहीं जा पाता, वो कहीं का नहीं रहता। और ऐसे लोग आपने देखा होगा कि खुद ही भ्रमित की अवस्था में रहते हैं। सही साधक क्या करता है? तो जो सही साधक होता है, जब उसको कोई देवी अनुभव होता है तो वो चुप रहता है, वो ढिंढोरा नहीं पीटता कभी भी। यदि उसके मन में किसी भी प्रकार का डर भी उत्पन्न होता है तो वो जाप करता है, भगवान को दोष नहीं देता, किसी और व्यक्ति को दोष नहीं देता, या फिर वो उस डर में रह के परेशान नहीं होता। वो अपनी माला उठाता है, जाप करने बैठ जाता है। वो कभी देवी से अनुभव या संकेत मांगता नहीं है। सच्चा साधक कभी अनुभव नहीं मांगेगा, क्योंकि उसे पता है जितने अनुभव होंगे उतना ही भटकना पक्का है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो मन में चलेगा, ये क्यों दिखा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये साधना से भटकाने वाली गंदगी है और इसी को कहते हैं सफाई। तो सच्चा साधक कभी अनुभव मांगता नहीं है, बल्कि जो उसको अनुभव प्राप्त हो जाए बिना मांगे, वो उनको स्वीकार करता है। जब उसकी कोई भावना ही नहीं है और उसको अनुभव हुआ, वो उसका सच्चा संकेत होता है और उस अनुभव को वो स्वीकार कर लेता है और उसी अनुभव के आधार पर वो अन्य लोगों को समझा पाता है। लेकिन जो कहानियां दिमाग में पहले ही से बैठी हैं, वो उनसे जुड़ी आप कल्पनाएं कर करके उसको अनुभव का नाम देते रहो, तो वो अनुभव नहीं है, वो आपको केवल भ्रमित करने वाले कार्य हैं। सच्चा साधक खुद को हमेशा छोटा मानता है, चाहे उसको कोई कुछ भी कहे। वो कभी ये नहीं कहता कि मैं ये हूं, वो हमेशा यही कहता है, भाई मैं बहुत छोटा हूं, जितनी मेरी बुद्धि है उतना मैंने बता दिया। तो सच्चे साधक को कभी घमंड नहीं होता है। देखिए, देवी साधना का सच्चा परिणाम क्या है? देवी साधना का फल किसी भी प्रकार की शक्ति या किसी भी प्रकार की शक्ति का प्रदर्शन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई चमत्कार नहीं होता है, किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है। केवल और केवल शांति, धैर्य और आत्मबल होता है। उसके पास वो बल होता है जिससे वो सही को सही और गलत को गलत साबित कर सके। और जो भी उसके आसपास भ्रम फैले हुए हैं, चाहे लोगों के द्वारा, चाहे पुस्तकों के द्वारा, चाहे कही सुनी बातों के द्वारा, या खुद के ही मन से कल्पनाओं के द्वारा, उन सब से लड़ने का और उन सब को सही और गलत साबित करने का बल होता है, उन सब को समझने का बल होता है। जहां अहंकार है वहां भ्रम है, और जहां विनम्रता है वही देवी का संकेत है। तो ये होता है सच्चा संकेत और भ्रम का अंतर। और जो संकेत को समझ गया उसकी साधना बहुत कारगर होगी, और एक साधना करने पर ही उस व्यक्ति को देवी का अनुभव हो जाता है। अन्यथा पूरे जीवन भी साधना करो, यदि आपके अंदर कोई बदलाव नहीं है, साधनाओं के पश्चात केवल भ्रम है, डर है, अहंकार है, खुद को उच्च साबित करने का प्रमाण लेके घूम रहे हो, तो ये सच्ची साधना नहीं है। सच्ची साधना आपको विनम्रता प्रदान करती है, क्योंकि वृक्ष जितना फलदार होगा वो उतना ही झुकना जानता है। बिना फल का वृक्ष सीधा ही खड़ा रहता है। और यदि कोई अध्यात्म में है, साधना मार्ग में है, फिर भी वो किसी के भी सामने विनम्र है,
तो समझो कि कोई ना कोई तत्व उसके अंदर घटित हुआ है जो परिस्थिति से विचलित नहीं हुआ। इस प्रकार के माहौल में भी वो विनम्र स्वभाव में है, तो समझ लो वास्तव में उसको कोई संकेत जरूर मिले हैं जिनसे वो शांत है। कुछ ना कुछ उसके जीवन में बदलाव जरूर आया है। तो ये होता है सच्ची साधना और भ्रम में अंतर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कर देना। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।